नमस्कार, आप देख रहे हैं जार्प मीडिया और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दो बेटे सियासत में हैं। लालू प्रसाद यादव के दो बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से उनका कद बड़ा है तेज प्रताप यादव के मुकाबले। आरजेडी के जो संगठन है, आरजेडी का जो संगठन है, उसमें उनकी स्वीकार्यता ज्यादा है तेज प्रताप यादव के मुकाबले। लेकिन तेज प्रताप यादव भी सरकार में बड़े पदों पर रहे हैं, कई सरकार में मंत्री रहे हैं और तेज प्रताप यादव भी राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय नजर आते हैं। लालू के राजनीतिक दुश्मनों के खिलाफ खूब हुंकार भरते हैं। अगर लालू की बेटियों की बात करें तो लालू यादव की एक बेटी मीसा भारती राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय रही हैं और तेजस्वी यादव के राजनीति में एंट्री से पहले से वो राजनीति में सक्रिय हैं। काफी आक्रामक तेवर भी होता है उनका। राज्यसभा की सांसद हैं और लोकसभा का चुनाव भी वो लड़ती रही हैं। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से 2 बार वो चुनाव हारी हैं राम कृपाल यादव के हाथों। कभी लालू यादव के शागिर्द रहे राम कृपाल यादव के हाथों ही मीसा भारती 2 बार चुनाव हारी हैं। और इस बार ये माना जा रहा है कि इस बार भी पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से वही उम्मीदवार होगी। लेकिन लालू परिवार की अगर हम बात करें तो 2014 के मुकाबले, 2019 के मुकाबले 2024 की स्थिति अलग है। 2024 में मामला अलग देखने को मिलेगा। लालू प्रसाद यादव की इस बार 2 बेटियां चुनावी मैदान में होंगी। इस बार मीसा भारती के साथ साथ रोहिणी आचार्य भी चुनावी मैदान में होगी। ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है आरजेडी के मजबूत सूत्रों के हवाले से भी और आरजेडी के नेताओं के कुछ बयानों से भी। दरअसल रोहिणी आचार्य लालू यादव की बिटिया हैं और उन्होंने ही लालू यादव को किडनी दी थी। तब लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था सिंगापुर में और रोहिणी आचार्य की काफी सराहना भी हुई, देश भर में खूब तारीफ भी हुई। और लालू यादव ने भी कहा कि मुझे दूसरा जीवन दिया है मेरी बेटी ने। पटना में जब जन विश्वास रैली थी तब रोहिणी आचार्य को एक तरह से लॉन्च किया लालू प्रसाद यादव ने। रोहिणी आचार्य मंच पर मौजूद थी और अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लालू यादव की ये दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य भी अब चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। सवाल यह है कि लालू की बेटी रोहिणी आचार्य कहां से चुनाव लड़ेंगी, किस सीट से चुनाव लड़ेंगी। सीट भी बतानी पड़ेगी हमको कि किस सीट से। अगर हम ये कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं तो वो किस सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो दरअसल सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ सकती हैं। दरअसल चर्चा काराकाट लोकसभा सीट की भी है, लेकिन सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य का चुनाव लड़ना तकरीबन तय हो गया है। अभी की स्थिति के हिसाब से हम बता रहे हैं, तकरीबन तय हो गया है। हमारे पास ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। और कल लालू परिवार के बेहद खास नेता हैं, लालू परिवार के बेहद खास हैं, आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने भी सोशल मीडिया पोस्ट लिखा और कहा कि सब लोग चाहते हैं कि रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। तो लालू के करीबी ने भी एक तरह से इस खबर को पुख्ता कर दिया है, इस बात को पुख्ता कर दिया है, बड़े मजबूत संकेत दे दिए हैं कि रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। दरअसल सारण लोकसभा सीट लालू परिवार की सीट है। लालू परिवार का ही कोई यहाँ से चुनाव लड़ता रहा है। पहले लालू यादव लड़ते रहे, फिर राबड़ी देवी लड़ी, चुनाव हार गई और 2019 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव के समधी चंद्रिका राय लड़े, वो भी चुनाव हार गए। और इस बार माना यह जा रहा है कि लालू परिवार की एक और सदस्य, लालू परिवार की बिटिया रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगी। तो रोहिणी आचार्य को लेकर यह बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।